नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। कक्षा 9 के विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, ध्यान से सुनो। आज अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रश्नावली नंबर 14 सांख्यिकी। ठीक है बेटा। इसके अंदर अपन तीन तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेटा दंड आरेख, दूसरा पढ़ेंगे बेटा अपन आयत चित्र, तीसरा अपन पढ़ेंगे बेटा बारंबारता बहुभुज। स्टार्ट करते हैं बेटा, अपन तीनों ग्राफ को बारी बारी से पढ़ते हैं। दंड आरेख क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, आयत चित्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। और बारंबारता बहुभुज क्या होता है इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं। पहली चीज अपन बात करते हैं बेटा, दंड आरेख के बारे में बात करते हैं। दंड आरेख में क्या होता है? दंड आरेख, दंड आरेख की बात करते हैं। इसमें क्या दंड जो होते हैं ना, जैसे आरेख में बना रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे आरेख मैंने बनाया है, ये आरेख, सॉरी, एक आरेख बना के दिखाता हूं बेटा आपको। ये आपका वाई एक्स हो गया, ये आपका एक्स एक्स हो गया। क्लियर? ये आपका एक्स एक्स, ये आपका वाई एक्स, एक्स एक्स, ये आपका वाई एक्स। क्लियर? क्लियर। चलो 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 चलो। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ दंड। दंड जो बना रहे हैं, देखो बेटा, इस टाइप के बनेंगे। दंड बनाएंगे बेटा, दंड आरेख जो बनाओगे तो दंड के बीच में जो डिस्टेंस आएगी, जो दूरी आएगी, सभी जगह क्या आएगी बेटा? समान आएगी। जैसे बात करते हैं, ये दंड बना रहा हूँ बेटा, इन दोनों के बीच में दूरी है, और इन दोनों दंड के बीच में जो दूरी है, दोनों दंड के बीच में दूरी क्या बेटा? समान है। ये दूरी दोनों के बीच में क्या बेटा? समान है। दूसरी बात, दंड आरेख में इनकी जो दंड होते हैं, इनकी चौड़ाई क्या होती है बेटा? समान होती है। जैसे ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई क्या होती है बेटा? समान होती है। उसे अपन कहेंगे दंड आरेख। दंड आरेख में क्या होता है? दंडों के बीच में गैप होता है, समान गैप होता है। दूसरी बात, दंडों की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है बेटा? समान होती है। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा आयत चित्र की, बात करते हैं। आयत चित्र, इसमें क्या होता है बेटा? दंडों के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। दंडों के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। जैसे बात करते हैं ऐसा, इस टाइप के जो आरेख होंगे वो होंगे बेटा आपके आयत चित्र। क्या होंगे बेटा? आयत चित्र। दंडों के बीच में कोई भी यहाँ पर गैप नहीं है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, तो उसे बोलेंगे बेटा अपन आयत चित्र। अच्छा, चौड़ाई जो है, दंड की जो चौड़ाई है वो बदल भी सकती है और समान भी हो सकती है। वो अलग अलग केस है, बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा बारंबारता बहुभुज की, बात करते हैं। बारंबारता बहुभुज क्या होगा? जैसे आपने बनाया आयत चित्र, बनाया बनाया आयत चित्र बनाया, तो आयत चित्र के जो मध्य बिंदु होगा, जैसे मान लो मध्य बिंदु, जैसे आयत चित्र है ये, जो आयत चित्र है उसमें जो ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, आयत के ऊपर वाली जो भुजा है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, उसका जो मध्य बिंदु है, उसका जो मध्य बिंदु है, एक सेकंड, इसका जो मध्य बिंदु है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनको जब मिलाते हैं बेटा अपन, तो क्या बनता है बेटा? एक बहुभुज बनता है। क्या बनता है बेटा? बहुभुज बनता है। क्लियर? बहुभुज बनता है। इसे अपन कहेंगे बेटा बारंबारता बहुभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बारंबारता बहुभुज। पहली बात मैं करता हूँ दंड आरेख। दंडों के बीच में कोई गैप, दंडों के बीच में जो गैप होगा वो समान होगा, और दंड की जो चौड़ाई होगी वो होगी बेटा समान होगी। दूसरी बात, अब बात करते हैं बेटा आयत चित्र की, बात करते हैं। आयत चित्र में क्या होता है? दंडों के बीच में गैप नहीं होगा, दंडों के बीच में गैप नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरी बात, और आयतों की जो चौड़ाई है अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। दो अलग अलग केस हैं, बाद में बढ़ेंगे। अच्छा, बारंबारता बहुभुज क्या होता है? जो आपने आयत चित्र बनाया उसके जो आयत चित्र जो बनाया है, जिसमें आयत जो है, ये वाला आयत, ये वाला आयत, ये वाला आयत, ये वाला आयत, इस आयत की जो ऊपर वाली जो भुजा है उसका मध्य बिंदु को मिलाने पर एक बारंबारता बहुभुज बनता है, एक बहुभुज बनता है बेटा। उससे अपन कहेंगे बेटा बारंबारता बहुभुज। ठीक है, बात करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा अपन। ये अपन ने पढ़ लिया, तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ लिया। अब बात करते हैं बेटा अपन एक सवाल की, बात करते हैं दंड आरेख की, बात करते हैं। जैसे दंड आरेख आपके सामने बना हुआ है, बना हुआ है, दंड आरेख आपके सामने बना हुआ है। मैंने आपको बताया था दंड आरेख में क्या होता है, इनकी चौड़ाई क्या होती है बेटा? ये चौड़ाई क्या होती है बेटा? समान होती है। जैसे ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, समान चौड़ाई के हैं दंड आरेख, है कि नहीं बेटा? समान चौड़ाई के हैं। और इन दोनों के बीच में गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, सभी में गैप क्या बेटा? समान है। सभी में गैप क्या बेटा? समान है। दूसरी बात, इसके अंदर पूछा क्या है, सवाल क्या पूछा है इसके अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, 40 विद्यार्थी हैं, उनके जन्म बताने के महीनों को कहा गया है, इससे प्राप्त आंकड़े निम्नलिखित है।
अच्छा, ये ग्राफ को ध्यान से देखना बेटा। सवाल आपसे पूछा है, सवाल आपसे पूछा है कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। नवंबर देखो बेटा, नवंबर देखो, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। सवाल देखते हैं बेटा पहला, नवंबर के महीने में, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का, कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ, जन्म हुआ। ठीक है। अच्छा, नवंबर का महीना निकालो बेटा, नवंबर का महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये आपका नवंबर। नवंबर में देखो ये रहा, नवंबर ये रहा। कितने बच्चों का जन्म हुआ बेटा, देख लो बेटा, तो मिला लो इसको, आपका आंसर आएगा बेटा 4। कितने बच्चों का जन्म हुआ बेटा, 4 बच्चों का जन्म हुआ। ठीक है। अगला सवाल अपन देखते हैं। अगला सवाल आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। किस महीने में, किस महीने में, इसका आंसर बेटा 4। अच्छा, किस महीने में, अरे किस महीने में, महीने में सबसे अधिक, महीने में सबसे अधिक विद्यार्थी का जन्म हुआ, विद्यार्थी का जन्म हुआ। जिसकी दंड लंबाई, जिसकी दंड लंबाई ज्यादा होगी उसी का सबसे ज्यादा होगा बेटा जन्म हुआ। अब मेरी बात सुनो, ग्राफ देखो बेटा, दंड देखो, दंड, ये 3 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, ये 5 पर आ रहा है, ये भाई साहब किस पर आ रहा है बेटा, 6 पर आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा बेटा अगस्त। किस पे आएगा बेटा, अगस्त में हुआ बेटा। किसमें हुआ बेटा, अगस्त। पहली बात ध्यान से सुनना बेटा, सवाल पूछा है, 9वीं की कक्षा के 40 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी बेटा, 40 विद्यार्थी है। इन 40 विद्यार्थियों के जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर क्या किया गया, इन्होंने एक दंड आरेख बनाया है, दंड आरेख बनाया और पूछा है इसने ये है कि किस महीने में, और पूछा है कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। नवंबर का महीना, अब आप नवंबर का महीना पकड़ो बेटा, इसमें ये नवंबर, अरे ये नवंबर, 4, 4 बच्चों का जन्म हुआ। और आपसे पूछा किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। बेटा सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ बेटा किसके अंदर, अगस्त के महीने में। और आपसे ये भी पूछ सकता है किस महीने में सबसे कम विद्यार्थियों का जन्म हुआ। सबसे कम, सबसे कम ये तो नहीं, ये नहीं, ये सबसे कम तो ये वाला, तो ये है जून। जून के अंदर सबसे कम विद्यार्थियों का जन्म हुआ। कम, ये कम वाला, ये अधिक वाला। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। छापो बेटा, इसको जल्दी छापो, बनाओ इसको, जल्दी बनाओ। अगला सवाल लेते हैं, चलो। एक परिवार ने, जिसकी मासिक आय 2,000 रुपये है, विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने का खर्च, हाँ, अच्छा, दो कितना, 2,000 नहीं, 20,000, 20,000 रुपये खर्च है बेटा। 20,000 रुपये की मासिक आय है, 20,000 महीना कमाता है। और इनके जो खर्चे हैं, खर्चे की एक योजना बनाई उसने। योजना क्या बनाई बेटा कि ग्रोसरी का जो सामान है, परचून का जो सामान है, उस पर 4,000 रुपये खर्च करेगा। मतलब 4 मतलब यहाँ लिखा हुआ 1,000 रुपये, 1,000 खर्च रुपये खर्चों में। ठीक है, 4 मतलब 4,000। किराए में खर्च किया भाई साहब इसने 5,000। दवाइयों में खर्च किया भाई साहब 5,000। अच्छा, ईंधन में, ईंधन सॉरी, दवाइयों में कितना खर्च किया, 2,000। ईंधन में 2,000। मनोरंजन में टीवी भी देखी, फिल्म देखी, पुष्पा 2 देखी, उसके अंदर कितना खर्च किया बेटा, 1,000 रुपये। और अन्य में कितना खर्च किया बेटा इसने, 1,000 रुपये इसने खर्च किया। अच्छा, इसका अपन क्या बनाना बेटा, दंड आरेख बनाना है। क्या बनाना बेटा, दंड आरेख बनाना है। दंड आरेख बनाना है बेटा, अभी बनाते हैं, अभी बनाते बेटा, अभी बनाते बेटा, अभी बनाते हैं, चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर एक्स बनाएंगे बेटा, वाई एक्स और वाई एक्स और वाई एक्स और एक्स एक्स। वाई एक्स और एक्स एक्स इस पे बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाई एक्स और एक्स एक्स। बोलो कोई दिक्कत, ये आपका बन गया बेटा एक्स एक्स। 20,000 रुपये कमावे, जिसमें इतना खर्च है वो देखो बेटा, कितने खर्च है वो बेटा, इतने। परचूनी का सामान लावे 4,000 में, किराए देवे मकान को 5,000, बच्चों की शिक्षा 5,000, दवाइयाँ में खर्च करे 2,000, ईंधन में कोयला वोयला है, गैस वह है, उसमें खर्च करता 2,000, मनोरंजन में
1000। अन्य में कितना बेटा? एक। इसका क्या बनाना बेटा? आपको दंड आरेख बनाना है। चलो चलो बनाते हैं। अच्छा, ये आपका वाई एक्स। क्लियर? अच्छा, दंड आरेख में ध्यान रखना बेटा, समान चौड़ाई के तो दंड होते हैं, और दंडों के बीच में जो दूरी होती है वो क्या होती है बेटा? समान होती है। दंड बनाते बेटा, ध्यान सुनना बेटा, अपन ऐसा करते हैं, गेप लेके चलते हैं, एक ये एक ये, समान लंबाई के समान चौड़ाई के अपन बनाते हैं, दंड बनाएंगे बेटा। चलो 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 चलो, बोलो कोई दिक्कत? मैंने थोड़ा सा मार्क कर लिया है। अच्छा, अब बनाते बेटा, दंड बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है पहला जो दंड बनेगा। मैं देखो एक बार कितना है, ये चल रहा है 1 2 3 4 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 कर देते हैं। चलो चलो, जीरो से यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4, बेटा आपका 5। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखते हैं बेटा अपन, अरे क्या हो रहा है ये? अच्छा, परचून का सामान ग्रोसरी में है, 4000 रुपये खर्च। ग्रोसरी में कितना खर्च किया बेटा? 4000। ग्रोसरी में कितना खर्च किया बेटा? 4000। कितना बेटा? 4000 रुपया खर्च किया भाई साहब। कितना रुपया खर्च किया? 4000 रुपया। एक दिन आपने ये बनाया, एक दिन बेटा आपका ये बना, 4000 रुपये वाला। ग्रोसरी पे इसने कितने खर्च किए? 4000। दूसरा देखते हैं बेटा, किराए में लगाया भाई साहब 5000 रुपया। कितना बेटा? 5000 किराया। किराए में उसने खर्च किए बेटा 5000 रुपये। कितने? 5000। कितने बेटा? 5000 रुपये। क्लियर? नेक्स्ट, बच्चों की शिक्षा पे है बेटा आपके 5000, और अब भाई साहब 5000 रुपया खर्च करें शिक्षा पे। ध्यान रखना, दोनों दंडों के बीच में समान दूरी छोड़नी है, और दंडों की चौड़ाई क्या होगी बेटा? समान। क्या होगी बेटा? समान। उसी को अपन कहेंगे बेटा दंड आरेख कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? दंड आरेख कहेंगे। अच्छा, दवाइयां पे खर्च करे भाई साहब 2000। 2000 की दवाएं लाओ भाई साहब। फिर 2000 की दवाएं, 2000 की दवाएं, 2000 की दवाएं लावे भाई। फिर और क्या लावे बेटा? गैस, गैस लावे कितना हजार में? 2000 में। चलो ये भी बना ला। और बेटा, मनोरंजन में खर्च करे भाई साहब 1000 रुपया, फिल्म देख के। अच्छा, समान दूरी छोड़नी है, इसमें भी कितना बेटा? अन्य खर्चे कितने बेटा? 1000 ही है। ऐसे आपको बार बनाना, बार ग्राफ बनाना है, सॉरी दंड ग्राफ आपको बनाना है। बार ग्राफ मतलब इंग्लिश में बोलते हैं, दंड ग्राफ को अपन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो लिख लेते हैं इसके बारे में। हाँ, किराया। किराए में, ये किराए में लगा बेटा, किराया। किराए में कितना खर्च किया बेटा? 5000। शिक्षा में खर्च किया बेटा 5000। शिक्षा,
शिक्षा में खर्च किया बेटा 5,000, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, दवाइयों में कितना खर्च किया? 2,000, और ईंधन में किया बेटा 2,000, 2,000 दवाई ईंधन। ये मनोरंजन में खर्च किया भाई साहब, फिल्मा देखी, ये विविध अन्य खर्चे। ऐसे आपको बनाना है बेटा, आप दंड आरेख आपको बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, पैमाना मान लेते हैं। पैमाना जो होगा, एक मात्रक बराबर 4,000 नहीं 1,000 रुपये। छापो बेटा, फटाफट छापो। ऐसे आपको बनाने हैं दंड आरेख, इसमें दूरी भी समान हो, चौड़ाई भी क्या हो बेटा? समान हो। अब बात करें बेटा आयत चित्र की, बात करते हैं। ऐसे सवाल आपसे आ सकते हैं। आयत चित्र दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है एक समान चौड़ाई का, एक होता है बेटा परिवर्तित चौड़ाई का। दो तरह के आयत चित्र में बनाता हूँ, जिसमें बात करते हैं, एक तो एक समान चौड़ाई हो, दूसरा अपन होगा बेटा आपका कि समान चौड़ाई हो। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल। चलो 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 चलो, मेरी बात सुनो बेटा। एक तो एक समान चौड़ाई की बात करते हैं, और यहाँ पे बेटा एक्स है और वाई। मैं बना रहा हूँ बेटा आयत चित्र बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बेटा? आयत चित्र। क्लियर? एक बनाऊंगा बेटा एक समान चौड़ाई वाला, एक बनाऊंगा बेटा मैं असमान चौड़ाई वाला। ध्यान से देखना बेटा, आयत चित्र बना रहे हैं। ध्यान रखना, दंडों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, दंडों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है? दूसरी बात, जिसे दंड बनाए बेटा, क्या दंडों के बीच में गैप है? दंडों के बीच में गैप है? नहीं है। दंड बनाए बेटा, दंडों के बीच में गैप नहीं है, और चौड़ाई भी क्या बेटा सबकी क्या है? समान है। इसे बोलेंगे बेटा एक समान चौड़ाई वाला आयत चित्र। एक समान चौड़ाई वाले आयत चित्र। आयत चित्र, क्योंकि सबकी चौड़ाई क्या है? सभी दंड की चौड़ाई कितनी बेटा? समान है, तो अब इसको बोलेंगे बेटा एक समान चौड़ाई वाले आयत चित्र। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल की अपने पास कोई कमी नहीं है। यहाँ पर देखो, दंड बनाए मैंने, इसकी चौड़ाई अलग है और ये सबकी चौड़ाई क्या बेटा? समान है। तो यहाँ पर जो दंड है उनकी चौड़ाई क्या बेटा? अलग अलग है, तो इसे बोलेंगे बेटा परिवर्तित चौड़ाई वाले आयत चित्र। परिवर्तित, परिवर्ती चौड़ाई वाले वाले आयत चित्र। दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे बेटा, इसके लिए अलग ग्राफ बनेगा, इसके लिए अलग ग्राफ बनेगा, दोनों में अलग अलग चीजें करेंगे बेटा। पर आपको पता होना चाहिए, समान चौड़ाई वाले आयत चित्र भी होते हैं और असमान चौड़ाई वाले भी आयत चित्र होते हैं, दोनों अपन को पढ़ना है। सवाल करते हैं बेटा, एक अध्यापिका दो सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शनों का विश्लेषण 2 अंकों की गणित की परीक्षा को लेकर करना चाहती है। उनके प्रदर्शनों को देखने पर यह वो पाती है कि केवल कुछ विद्यार्थी के प्राप्तांक 20 से कम है और कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक 70 या उससे अधिक है। उसने विद्यार्थियों को, अच्छा विद्यार्थियों को इसने एक अलग कर दिया, अगर अंतरालों में क्या किया इसने वर्गीकृत कर दिया। जैसे ऐसे किया, अंक 20 0 से 20 वाले विद्यार्थी कितने बेटा? 7 है, और 20 से 30 वाले विद्यार्थी कितने बेटा? 10 है, और 30 से 40 वाले विद्यार्थी कितने बेटा? 10 है, और 40 से 50 विद्यार्थी वाले कितने बेटा? अच्छा, सबसे पहले चेक करते हैं, इनके अंतराल में बात करते हैं, इनकी विड्थ देख लेते हैं, इनकी चौड़ाई देख लेते हैं, समान है कि नहीं है। 0 से 20,
ये 20 का अंतर है, 20 से 30 10 का अंतर है, 30 से 40 10 का अंतर है, 40 से 50 10 का अंतर है, यहाँ बेटा 60 से 70 10 का अंतर है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, क्या 0 से 20 अंतर कितना का आ रहा है 20, क्या सभी में अंतर समान आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा होगा बेटा, कौन सा होगा? परिवर्तित चौड़ाई वाले आयत चित्र होंगे। ये सभी में चौड़ाई समान नहीं है बेटा, सभी में चौड़ाई क्या बेटा, समान नहीं है। समान चौड़ाई नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, परिवर्तित चौड़ाई वाले आयत चित्र। यहाँ पर चौड़ाई कितना 20 आ रहा है, यहाँ कितना 10 आ रहा है, यहाँ कितना 10 आ रहा है। चलो एक बार कैसा करते हैं, इसे ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं। चलो एक अपन लेते हैं बेटा, एक्स एक्स लेते हैं और लेते हैं वाई एक्स, सॉरी ये आपका एक्स एक्स, सॉरी वाई एक्स, और ये आपका एक्स एक्स। एक बार अपन ग्राफ बना के देखते हैं कि कैसे आयतचित्र बनता है, एक्चुअल में क्या आंसर है इसका वो भी आपको बताते हैं। चलो ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है, एक्स एक्स ये आपका, क्लियर? अच्छा सबसे पहले बात करते हैं 0 से 20, 20 से 30, थोड़ा मार्क कर लेते हैं। 0 से 10 ले लेते हैं, 10 से 20 ले लेते हैं, 20 से 30 ले लेते हैं, 30 से 40 ले लेते हैं, 40 से 50 ले लेते हैं, 50 से 60 ले लेते हैं, 8 से क्या लेते हैं 70 ले लेते हैं, 70 से ज़्यादा। क्लियर? अब ये बोल रहा है 0 से 20, ऊपर क्या कितना बेटा 20 तक जा रहा है, तो अपन ऐसा करते 2 का ले लेते बेटा, 2 का गैप ले लेते सब में, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये आपका आएगा 16, ये आपका 18 20। क्लियर? 20। अच्छा 0 से 20, 0 से 20 कितने बेटा 7, कितना बेटा 7, 0 से 20 ये 7 यहाँ आएगा, 6 7 7 यहाँ आएगा, 0 से 20 ये रहा, जीरो से 0 से, क्लियर? अच्छा अब आगे क्या बोला इसने, 20 से 30 कितना 10, 20 से 30 कितना है 10, ये 20 से 30 हो गया कितना बेटा 10, नेक्स्ट 30 से 40 कितना 10, 10 सेम टू सेम, दस, नेक्स्ट 40 से 50 कितना 20, 40 से 50 20 है भाई साहब, चालीस से 50 कितना बेटा आपका 50, नहीं 20, और 50 से 60 कितना बेटा आपका, 50 से 60 कितना है 20,
ये भी कितना बेटा आपका 20, और 60 से 70 कितना बेटा आपका 15, 15 आपका यहाँ होगा 15, आपका होगा कितना बेटा 15, और 70 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा जो होगा, 70 से ज़्यादा जो होगा 8, कितना होगा 8, आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। 70 से ज़्यादा कितना बेटा 8, 8 कितना यहाँ आएगा ये बेटा 8, सत्तर से ज़्यादा बनाते बेटा यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे 80, 90, ये आपका 100, ये आपका बना बेटा आपका आयत चित्र बना है, मैंने इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। तो अपन ने ये ग्राफ बनाया बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना। इस ग्राफ में जो चौड़ाई है, यहाँ से लेके चौड़ाई कितनी 20 है, यहाँ चौड़ाई कितना 70 से 100 के बीच में चौड़ाई कितनी 30 है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर चौड़ाई क्या बेटा अलग अलग है, तो ये परिवर्तित चौड़ाई वाले आयत चित्र हैं। उसके लिए अपन करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले क्या करोगे, इसके अंदर देखना सबसे न्यूनतम चौड़ाई कितनी है, सबकी चौड़ाई निकाल लो बेटा। चौड़ाई कैसे निकालोगे, सबकी चौड़ाई निकालते बेटा, चौड़ाई 0 से 20 में अंतर कितना है 20 का है, यहाँ कितना 10 का अंतर 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 है। 70 से अधिक कितना 100 नंबर हो गया, तो 100 माइनस 70 कितना 30 हो गया, 30 का अंतर है। तो मुझे बताओ सबसे न्यूनतम अंतर किस में आया। सबसे न्यूनतम अंतर कितना आ रहा है बेटा 10 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 10 आ रहा है। इसका मतलब अपन को न्यूनतम वर्ग वाला चौड़ाई ही लेनी है, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई ही अपन को इसके अंदर लेनी है। और उसी के अकॉर्डिंग अपन को क्या करेंगे, इसको अलग अलग आयत अलग अलग दंड की अपन लंबाई निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। अच्छा इसके अंदर बात करते हैं बेटा, न्यूनतम वर्ग जो चौड़ाई है वो कितनी ली बेटा, मैंने 10 ले ली। कितनी ली बेटा 10। यहाँ पे देखो अंतर 20 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है, पर मैंने आपको लेना कितना बेटा न्यूनतम लेना है। कितना लेना बेटा न्यूनतम। अच्छा 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 अच्छा। तो अपन क्या करेंगे, आयत की लंबाई में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो चौड़ाई है वो बेटा सबकी अलग अलग है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, लंबाई में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्रफल पुनः बारंबारता है क्या हो जाए बेटा, समानुपाती हो जाए। दूसरी बात, न्यूनतम वर्ग की जो चौड़ाई लेंगे बेटा कितनी है, इसके अंदर 10 आई बेटा। क्षेत्रफल जो होता है आयत की लंबाई जो अपन निकालेंगे, अरे लंबाई लंबाई में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लंबाई का फॉर्मूला होता है बारंबारता बटेवा वर्ग की चौड़ाई, अच्छा इनटू न्यूनतम वर्ग चौड़ाई। न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी है बेटा आपकी 10 आई है, कितनी आई है 10। इसी फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे बेटा, अरे क्या करेंगे, आयत की लंबाई निकालेंगे। अच्छा वर्ग की चौड़ाई निकालते बेटा, कितनी आई बेटा इसकी 20 आई, चलो 20 आई, 20 में से 30 10 आई। यहाँ कितनी बेटा 10, यहाँ कितनी बेटा 10, यहाँ कितनी 10, यहाँ कितनी 70 माइनस 60 10, यहाँ कितनी बेटा 30। तो यहाँ पर न्यूनतम वर्ग जो चौड़ाई है वो कितनी बेटा 10 है, कितनी बेटा 10। तो इसको अपन थोड़ा मार्क कर लेते हैं 10 10। चलो न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी बेटा 10। दूसरी बात, आपको निकालना है आयत की लंबाई। क्या निकालना है बेटा, आयत की लंबाई निकालनी है। आयत की लंबाई निकालने का जो सूत्र है बेटा, क्या बेटा आपका बारंबारता बटेवा वर्ग की चौड़ाई। बारंबारता कितनी बेटा इसकी, बारंबारता कितनी बेटा 7। अच्छा चौड़ाई कितनी बेटा 20 इंटू न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी बेटा इसकी 10। न्यूनतम कितनी मानी है आपने बेटा 10 मानी, कटिंग करते 10 लिख लेते बेटा, 0 0 कट गया, 7 बटे 2 होता है बेटा आपका 3.5 है बेटा 3.5 इसकी आयत की लंबाई आई। कितनी बेटा 3.5। यहाँ देखते हैं बेटा 7 बारंबारता लिखी, यहाँ बारंबारता कितनी 10 10 लिखेंगे। अच्छा वर्ग की चौड़ाई कितनी बेटा 10, न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी बेटा 10, कटिंग करो बेटा कितना आ गया बेटा आपका, आयत की लंबाई कितनी है बेटा। ऐसा अपन कब करेंगे, जब जब आयतों की चौड़ाई क्यों बेटा अलग अलग हो, कहीं 10 है कहीं 20 है कहीं 30 है, तब अपन क्या करेंगे बेटा आयत की लंबाई निकालेंगे।
आयत की लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? अपन आयत की लंबाई निकालेंगे। चलो चलो चलो, सेम टू सेम, यहाँ पर भी 10 × 10 कर देते हैं। बराबर कितना बेटा? 10। अच्छा यहाँ देखो बेटा, बारंबारता कितनी बेटा? बारंबारता कितनी है? 20। 20 सेवा, वर्ग चौड़ाई कितनी? 10 इंटू कितना बेटा? कितना है? कितना है न्यूनतम? कितनी है इसकी? क्या कितना है बेटा? 20 आ गया। यहाँ बारंबारता कितना बेटा? 20। 10 इंटू 10 कितना बेटा? 20। यहाँ बारंबारता कितनी बेटा? 15 बटेवा कितनी? 10। न्यूनतम कितनी? 10। कटिंग करो बेटा, 15। बारंबारता कितनी बेटा? 8। चौड़ाई कितनी? 30। 10। 8/3। 8/3 कितना होता है? 8/3 कितना होता है? कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 8 डिवाइड बाई 3, आपका आंसर आएगा 2.67। कितना बेटा? 2.67। कैसे अब क्या करना बेटा आपको? हाँ, 2.67। ऐसा अपन कब करेंगे बेटा? मेरी बात ध्यान सुनना। आपने ये डायग्राम बनाया, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, परंतु यहाँ पर जो आयत चित्र बन रहे हैं, इनकी चौड़ाई क्या बेटा? यहाँ 20 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ 30 है। परिवर्तित चौड़ाई के लिए हिसाब से अपन ऐसा कर रहे हैं। अपन इसमें लिखेंगे आयत की लंबाई में, अपन क्या करेंगे इसमें? आयत की लंबाई में कुछ परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करेंगे जिससे क्या क्षेत्रफल जो है पूर्ण बारंबारता क्या हो जाए बेटा? समानुपाती हो जाए। सबसे पहली बात अपन को क्या करना है? न्यूनतम वर्ग चौड़ाई अपन को निकालनी है, वो 10 होगी। बारंबारता आपको दे रखा होगा और फॉर्मूला लगा लेना बेटा, बारंबारता बटेगा वर्ग की चौड़ाई इंटू न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई। अब बेटा इसको बराबर से आप फिर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते बेटा इसका, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार। ग्राफ बनाते बेटा, चलो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते। सबसे पहले बनाएंगे बेटा अपन एक्स एक्स और वाई एक्स, सॉरी, एक्स एक्स और वाई एक्स। क्लियर? बोलो क्लियर। अरे क्लियर बच्चों, क्लियर। अब बनाएंगे बेटा अपन एक्स एक्स, बोलो क्लियर। ये बना आपका बेटा एक्स एक्स और ये बना आपका वाई एक्स, एक्स और वाई एक्स। एक्स एक्स और वाई एक्स बनाते हैं यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 30, 30 से 40, 50, 60, 70, 80, 80 से 90, 90 से 100। ऐसे बेटा आपको क्या करना? मार्क कर लेना है। क्लियर? ऊपर भी मार्क करना है, 2 से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, मार्क कर लिया। दूसरी बात, अब बना रहा हूँ बेटा मैं आयत चित्र बना रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। आयत चित्र बना रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। चलो 0 से 20 में कितनी लंबाई आ रही बेटा? 3.5 आ रही। कितनी बेटा? 3.5। आयत की लंबाई कितनी आ रही है? 3.5। 4, ये बेटा 2, यहाँ पर 3, 3 यहाँ आएगा बेटा। ये आपका बना, सॉरी, सॉरी 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 3.5 यहाँ नहीं होगा। 3.5, 0 से
20 तक। क्लियर? 3.5 लिख देते, 3.5 लिख देते हैं यहाँ पे। ये 3.5 नेक्स्ट बेटा आपके 20 से 30 है 10, 20 से 30 10, 20 से 30 10, 20 से 30 10, 20 से 30 10, 10 ये। और 30 से 40 कितना बेटा? 30 से 40 कितना है? 30 से 40 भी कितना है बेटा? 10। 30 से 40 भी कितना? 10 10। आयत की लंबाई निकाल दी बेटा। अब देखो बेटा आगे, 40 से 50 कितना बेटा? 20। 20 से 50 कितना? 20। चालीस से 50 कितना बेटा? 20 है। बीस कितना बेटा? 20। नेक्स्ट 50 से 60 कितना बेटा? 20। 50 से 60 भी कितना है? 20। सॉरी, 50 से 60 कितना बेटा? 20 है। और 60 से 70 15। यहाँ होगा सर। यहाँ होगा बेटा 15। 8 से और 70 से है भाई साहब आपका, तो है 2.67। 2.67 कहाँ पर होगा बेटा? जो बेटा ये आपका यहाँ पर होगा, 2 है, 3 आ जाएगा, यहाँ होगा बेटा 2.67। बनाते हैं, चलो बनाते हैं। एंड 2.6 2.67 का ग्राफ आपके बना। ये है बना बेटा आपका एक्चुअल ग्राफ, बिल्कुल सही ग्राफ। ये ऐसे ग्राफ आपको बनाना है जब परिवर्तित चौड़ाई वाले आपको आयत चित्र दे रखे हो, आपको ऐसे बनाना है। क्लियर? छापो। क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? 2 पॉइंट कितना? 67 है ना? 2.67 2.67 है। लेते हैं 100 2.67 याद रहे। ये कितना बेटा? 70 20 70 70 और है 15। ऐसे आपको पता होना चाहिए। ये कितना? 20 पे आ रहा है ना? 20 पे आ रहा है। कितना? 10 पे आ रहा है। ये 10 पे आ रहा है। कितना आ रहा है? 3.5। क्लियर बेटा? छापो बेटा, फटाफट छापो, फटाफट छापो, फटाफट छापो, फटाफट छापो। डरने की बात है। नेक्स्ट, बारंबारता बहुभुज। दो तरीके से बनाएंगे बेटा, एक आयत चित्र के थ्रू, दूसरा अपन डायरेक्ट बनाएंगे। आयत चित्र किसे कैसे बनाते हैं बताता हूँ बेटा आपको। जैसे आपने बनाया आयत चित्र बनाया, ये बेटा आपका आयत चित्र। क्लियर? अच्छा, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है।
अच्छा, आयत चित्र है बेटा ये। आयत चित्र में जो आयत होता है उसके ऊपर वाली भुजा का जो मध्य बिंदु होता है उनको मिलाने पर एक क्या बनता है बेटा, बहुभुज बनता है। क्या बनता है बेटा, बहुभुज बनता है। उससे अपन बोलेंगे बेटा बारंबारता बहुभुज बनाएंगे ऐसे। ठीक है बेटा, सोल्व करते हैं सवाल। एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक सारणी में दे रखे हैं। ये दे रखे बेटा, आपको क्या निकालना बेटा, आपको संगत बारंबारता बहुभुज बनाना है। सबसे पहले काम करते हैं, इसका चेक कर लेते हैं कि जो वर्ग आपने देखा है, वर्ग है, वर्ग अंतराल जो है कि चौड़ाई समान है या अलग अलग है। 0 से 10, 10, 10 से 20, 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 सब में क्या है बेटा, 10 का अंतर है। इसका मतलब फटाफट हो जाएगा बेटा। चलो, 10 का अंतर है, 0 से 10। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये बना लेते हैं, यही बना लेते हैं ग्राफ, ये बना लेते हैं ग्राफ को। तो ये आपका वाई एक्स हो गया, ये आपका एक्स एक्स हो गया, ये आपका एक्स एक्स हो गया। चलो चलो चलो, ये आपका वाई एक्स, ये आपका यार। अच्छा, उसमें कितना दे रखा बेटा आपको, बारंबारता क्या दे रखी है आपको, बारंबारता, बारंबार 5, 10, ठीक है 10 तक लिखना है, 10 तक गिनती लिखनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये भाई साहब आपका क्लियर। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 10, हाँ इस चल रहा है। 0 से 10, 10 से 20, 10 से 30, 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 30 से 50, 60, 70, 70 से 80, 80 से 90, वैसे वो तक है, वो तक है। चलो, 0 से 10 में कितना बेटा, 5, कितना बेटा, 5, 5 बना लेते हैं, सिंपल सा ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से 10 में 5 कितना बेटा, 5। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट इधर 10 से 20 में कितना बेटा, 10, 10 से 20 में कितना है, 10। दस से 20 में कितना बेटा, और 20 से 30 में, 20 से 30 में 4, 20 से 30 में कितना बेटा, 4, 4 ये रहा, 4। 30 से 40 में 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6। नेक्स्ट, 50 से 40 से 50 में कितना, 7, 40 से 50, बेटा 7। क्लियर। अच्छा, आगे वो क्या बोल रहा है, 50 से 60 में 3, 2, 2। ठीक है, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2 बना लेते हैं, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, ये 2 बेटा आपका, तो आपका
3 2 2। एक और 2 और मिला लेते हैं। सॉरी, 3 2 2। नेक्स्ट, 3 और 9, 3 और 9। इससे बेटा आपको बनाना आना चाहिए। तीन, आगे कितना आएगा बेटा? और 9, 9 कहाँ बेटा? ये रहा। सॉरी, सॉरी, नौ नौ सॉरी है। 3 9 9। ऐसे आपको क्या बनाना बेटा? ग्राफ बनाना है। क्लियर? ये आपने बनाया बेटा, आपने क्या बनाया? आयत चित्र बनाया कि चौड़ाई क्या बेटा? 1 है। अब निकालें बेटा इसके मध्य बिंदु। ये इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये रहा, 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 मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु। क्लियर बेटा? सबके मध्य बिंदु मैंने निकाल दिया। अच्छा, अब इन मध्य बिंदु को अपन क्या करेंगे बेटा? मिलाएंगे। क्या करेंगे बेटा? मिलाएंगे। क्या करेंगे बेटा? मिलाएंगे। मिला लेते हैं बेटा, चलो बना लेते हैं। ये मिलेगा बेटा, ये ये मिलेगा बेटा, ये नो 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 नो, ये मिलेगा बेटा, ये बेटा इस, ये ये मिलेगा बेटा, ये मिलेगा बेटा, ये ये कौन रहेगा? ये मिलेगा बेटा इस। अच्छा, ऐसे बनाना बेटा आपको, मध्य बिंदु को जोड़ना है। नोट करो बेटा इसको। और आगे इसको मिला दो बेटा यहाँ पे, पूरा बहुभुज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, पूरा बहुभुज को कंप्लीट करने के लिए अपन आगे और ड्रॉ कर सकते। ये बना आपका बेटा बहुभुज। ऐसे आपको बनाना है। बहुत शानदार तरीका था। आपने सबसे पहले आयत चित्र बनाया, बनाने के बाद सभी आयतों के मध्य बिंदुओं को मिलाया, और क्या बन गया बेटा? आपका बहुभुज आपके सामने बन गया। नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। एक नगर में निर्वाह सूचकांक आपको दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ये आपको दे रखा है 140। ठीक है, जो भी सवाल हो, सबसे पहले क्या करोगे बेटा? इनके अंतर देख लो, कितना अंतर चाहिए। 140, 150, 10 का अंतर, यहाँ पे 10 का अंतर, यहाँ पे 10 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर, 10 सभी जगह कितना? 10 का अंतर है। क्या करना है बेटा आपको? ठीक है, ठीक है, आपको क्या बनाना है बेटा? आपको इसमें आपको बनाना है बारंबारता बहुभुज बनाते हैं। बनाते चलो, चलो बनाते हैं। आय चित्र बनाए बिना, आय चित्र बनाए बिना आपको क्या बनाना बेटा? बारंबारता बहुभुज बनाना। जैसे अपन ने क्या किया था, यहाँ पे आय चित्र बनाया था। देखो बेटा, यहाँ आपने बनाया था, आय चित्र बनाया था, उसके थ्रू आपने मध्य बिंदु लिया सबका, और आपने क्या निकाला बेटा? बारंबारता बहुभुज बना दिया। अब अपन आय चित्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, तो बेटा आपने ये सवाल समझ लिया होगा। अब अगले सवाल पे बात करते हैं। चलो चलो चलो, अगला सवाल।
एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक है बेटा। अच्छा, उसकी एक प्रेक्षण साप्ताहिक बना रखा है बेटा आपके सामने, ये बना रखा है। इसमें निर्वाह खर्च सूचकांक आपको दे रखा है, सप्ताह की संख्या आपको दे रखी है। करना क्या है इसके अंदर बेटा, बारंबारता बहुभुज बनाना है, मतलब बिना आयत चित्र के। पहले अपन ने आयत चित्र बनाया था, उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या बनाया बेटा, बारंबारता बहुभुज बनाया था। बनाया था नहीं बनाया था बेटा, देखो बेटा ये बनाया था, आयतों के मध्य बिंदु लेके इनको जोड़ रहे थे अपन, है ना, ऐसे बना रहे थे। अब बेटा अपन बिना मध्य आय चित्र बनाए अपन क्या बनाएंगे बेटा, बारंबारता बहुभुज। चलो चलो बनाते हैं। सबसे पहले इनके बेटा निर्वाह खर्च सूचकांक के बारे में लिख लेते हैं, कितना दे रखा बेटा, एक इंडेक्स बना लेते हैं। 140 से 150, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, ये आपको दे रखे हैं, यहाँ तक पहुँच गए। 190, 190 से 200, फिर सप्ताहों की संख्या देख लेते हैं इसके अंदर क्या दे रखी है, 5, 10, 20, 5, 10, 20, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, 9, 6, 2, 9, 6, 9, 6, 2। वर्ग चिन्ह निकालना, वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला अपन लिख देते हैं यहाँ पे। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा 10, ऊपरी सीमा प्लस सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बटेवा 2, बटेवा 2 से क्या आएगा बेटा, वर्ग चिन्ह आएगा। तो ऊपरी सीमा कितनी बेटा, 150, निम्न सीमा कितना बेटा, 140। ऊपरी सीमा 160, निम्न सीमा कितना, 150। जो कम होता है वो निम्न सीमा, जो ज़्यादा होता है वो उच्च सीमा। तो अपन निकालते हैं बेटा यहाँ पे, 140 प्लस 150 बटेवा 2 करो, कितना आएगा, 290 बटेवा 2 आपका आएगा 145, ना बेटा 145। तो वर्ग चिन्ह को अपन लिखते हैं 145। यहाँ कितना आएगा बेटा, 145, यहाँ आएगा 155, यहाँ कितना आएगा बेटा 165, यहाँ कितना आएगा बेटा 175, यहाँ कितना आएगा बेटा 185, यहाँ आएगा बेटा 195। बोलो कोई दिक्कत, मैंने वर्क चिन्ह निकाल लिया है, फटाफट लिखो बेटा इसको, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट ग्राफ बनेगा बेटा। अच्छा अच्छा, अच्छा 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 अच्छा, ग्राफ बनाते हैं। तो चलो बनाएंगे बेटा अपन एक्स और वाई एक्स। ये आपको बना वाई एक्स, वाई एक्स ढंग से नहीं बना तो बना लेते हैं। सॉरी, ये बना बेटा वाई एक्स, और ये बना बेटा आपका एक्स एक्स। लाइनों पे मत जाओ बेटा, कॉन्सेप्ट पे जाओ। लाइनें टेढ़ी बेढ़ी हो सकती है, कॉन्सेप्ट कभी भी टेढ़े मेढ़े नहीं हो सकते हैं, ध्यान रहे बेटा। अच्छा अच्छा, अच्छा, यहाँ आएंगे बेटा आपके सप्ताहों की संख्या कितनी बेटा, की संख्या, सप्ताहों की संख्या, ये आएंगे बेटा आपके सूचकांक, निर्वाह खर्च सूचकांक, निर्वाह खर्च सूचकांक।
निर्वाह खर्च सूचकांक। आपने यहाँ पर x और y को दर्शा दिया है। अपन बात करते हैं ग्राफ की। मुझे ये बताओ, क्या ग्राफ जीरो से शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा ना। जब ग्राफ जीरो से शुरू नहीं होता है तो वहां पर अपन किंक लगा देते हैं। क्या लगा देते बेटा? किंक लगा देते हैं। क्या लगा देते बेटा? किंक लगा देते हैं। जब ग्राफ जीरो से शुरू नहीं होता है तो अपन वहां क्या लगा देंगे बेटा? किंक लगा देंगे। याद रहे बच्चों, किंक लगा देंगे। चलो किंक लगा देते हैं यहाँ पर। लाइन को वापस सही करते हैं। एक सेकंड। सॉरी, एक सेकंड। फिर से बना लेते हैं। फिर से बना लेते हैं। किंक लगाना भूल गए बेटा, आप भी किंक लगाना मत भूले। किंक लगाना मत भूलना बेटा। सवाल में किंक लगाना बहुत जरूरी है। ये आपका वाई एक्स हो गया। ये बेटा आपका एक्स एक्स। छोटा सा किंक लगा ही देते हैं यहाँ पे बेटा। कुछ भी लगा लो ऐसे, कुछ भी कर लो ऐसे, किंक लगा दी। ये बेटा आपका एक्स एक्स हो गया, ये आपका वाई एक्स हो। यहाँ आएगी बेटा आपकी सप्ताहों की संख्या। यहाँ आगे बेटा निर्वाह खर्च सूचकांक। निर्वाह सूचकांक। निर्वाह सूचकांक दिख रहा है बेटा आपको? अच्छा, चलो 145 नोट कर लेते हैं बेटा। 145 ले लेते हैं यहाँ पे बेटा। 145 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। चलो 145। यहाँ कितना बेटा? 155। यहाँ कितना बेटा आपका? 165। यहाँ कितना बेटा? 175। यहाँ कितना बेटा? 185। यहाँ कितना बेटा? 195। यहाँ कितना बेटा? 20। तो मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, 10 का गैप लेके मार्क कर लिया। यहाँ देखो बेटा, सब 20 तक जा रहा है तो दो दो लेके ले लेते हैं बेटा। दो दो लेके कर लेते हैं। तो चलो चलो, क्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब 145 पे तो मैंने यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिया। क्या लिया बेटा? वर्ग चिन्ह। 145 में सप्ताह संख्या कितनी बेटा? 5। 5 है कि नहीं बेटा? 5 5 5 5 5 ले लेते हैं। कितने बेटा? 5। 5 यहाँ पर आएगा बेटा, इस वाले पॉइंट मार्क कर दिया। नेक्स्ट 145 में 5 मैंने मार्क कर दिया। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट 155 पे कितना बेटा? 10 है। 155 पे है भाई साहब। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कर दिया। नेक्स्ट 165 पे कितना बेटा? 20। 165 में भाई यहाँ पे 20 था बेटा। 165 पे है, हाँ लगा दे। कितना बेटा? 20। क्लियर? 175 पे कितना है बेटा? 175 पे 9 है बेटा। 9, ये 9 यहाँ आएगा। 185 पर 9, 185 पर 9 आ गया। नहीं, 175 पर, 175 पर था 9। 175 पर था 9। 175 पर, 175 पर 9 ये है बेटा।
और इस पे कितना आएगा बेटा, पर कितना आएगा 185 पर 6, 185 पर 6, हाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ तो नहीं, यहाँ नहीं आएगा, हाँ आएगा, ठीक है। और 189 पर आपका आएगा, 195 पर आपका आएगा 2, 2 आएगा बेटा, तो यहाँ मिला देते हैं 205, यहाँ आएगा बेटा 135 आएगा, बना लेते, ग्राफ बना लेते बेटा इनको आराम से, चलो 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 बना देते हैं इनको, तो मिलाया, तो मिलाया, और इसको मिलाया, इसको मिलाया, अरे इसको मिलाया, बिना आयत चित्र के आपने क्या बनाया बेटा, बारंबारता कुछ देर बेटा, मिलाओ इसको, बनाओ इसको, यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, चलो यहाँ दिख नहीं रहा आपको शायद, सौ की संख्या आपको नहीं दिख रही है, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, अब दिख रहा है सप्ताहों की संख्या, नीचे आपको सब कुछ दिख रहा है, क्लियर, छापो बेटा इसको, फटाफट छापो, चैप्टर बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, अरे बहुत ही आसान है, आपने बारंबारता बहुभुज बना लिया, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इन पॉइंटों पे क्या, इन जहाँ पे मार्क किया ना बेटा वहाँ पर पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिखा बेटा आपने ए लिख दो बेटा, यहाँ पे, यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी लिख दो, यहाँ डी लिख दो, यहाँ ई लिख दो, यहाँ एफ लिख दो, यहाँ जी लिख दो, यहाँ एच, ठीक है बेटा। अपने प्रश्नावली के दंड आरेख मैंने बनाना सिखाया, आयत चित्र बनाना आपको सिखाया, कि चौड़ाई समान नहीं हो वो भी आपको सिखाया, चौड़ाई समान है वो भी आपको सिखाया, और बारंबारता बहुभुज आयत चित्र के थ्रू भी सिखाया, बिना आयत चित्र के थ्रू भी आपको सिखाया। अगला लेक्चर अपना आने वाला है बेटा, कौन सा, इसकी प्रश्नावली, ये बेटा उदाहरण है, उदाहरण को बेटा पढ़ो, उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा प्रश्नावली 14 पॉइंट, ठीक है बेटा। नमस्कार, बाय बाय।